अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म ब्रेक के फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह की जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिडिल टर्म ब्रेक, जो कि यूज होता है हर लेवल की मैथ्स में। जब भी आप अलजेब्रा सॉल्व करते हो तो आपको मिडिल टर्म ब्रेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेक का, और कॉन्सेप्चुअली हम समझेंगे कि किस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक होगी। तो सबसे पहली बात, मिडिल टर्म ब्रेक कब यूज करना है। मिडिल टर्म ब्रेक तो सुनिए, जब आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना बन रहा, जब आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना बन रहा। अच्छा, ये मिडिल टर्म ब्रेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही होती है 99% आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस द एक्सप्रेशन और इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। इसी को हम बोलते हैं डिग्री 2। क्या बोलते हैं? डिग्री। अब देखिए मिडिल टर्म ब्रेक को किस तरह करेंगे। एक मैं समझा रहा हूं, बाकी आप करोगे, तो पूरी तवज्जो से समझना। मिडिल टर्म ब्रेक में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे बोलेंगे ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे कुछ भी नहीं लिखा तो 1। कोफिशिएंट की डेफिनेशन होती है द नंबर which is multiplied by the variable, the number which is multiplied by the variable। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a कहलाएगा, स्मॉल a। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है वो b कहलाता है, और x का कोफिशिएंट है, और लास्ट में जो विदाउट वेरिएबल है वो c, और वो है 10 -10। पहली बात समझ में आ गई। और यही बात ABC मैं यूज कराऊंगा जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा और वहां डिटेल में बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अभी उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा, वरना इस पर अलग ही पूरा लेक्चर है 45 मिनट से ऊपर का, कि ये ABX ही क्यों लिखवा रहे हो। आपके दिमाग में आना चाहिए वाई ABC, Why not other variables? तो याद रखना, ये जो आपके सामने लिखा है ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्म। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह से सॉल्व आप 9th क्लास के लेवल पे करते हो। बहुत सारे मेथड आप जो सीख रहे हो उसमें दो तरीके होंगे। एक अभी पढ़ रहे हो मिडिल टर्म ब्रेक, और फिर आगे पढ़ोगे 8.2 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या पढ़ोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ABC ही आ रहा होता है। दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर का जो रिप्रेजेंटेशन है कोफिशिएंट की वो स्मॉल a, एक्स का कोफिशिएंट स्मॉल b, कांस्टेंट c। बोलो इतना आ गया? ABC आ गया। चलो बताओ इधर a क्या है? 1। b क्या है? -3। c क्या है? आ गया। कोई भी आ जाए सवाल। क्या करूंगा मैं? सबसे पहले एक बात याद रखना, ये चेक करूंगा कि a और c का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। When a मल्टीप्लाई बाय c, पहला स्टेप बता। क्या करोगे a और c को? तो 1 मल्टीप्लाई बाय -10 क्या आया? -10। और b क्या है? अब जरा और करो, ये जो a और c था ये बेसिकली प्रोडक्ट है। ये जो a और c है ये क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, मिडिल टर्म का मसला जिंदगी भर हल हो जाएगा। सेकेंड ईयर मैथ्स तक यूज होता ही है जब आप स्ट्रेट लाइन और इक्वेशंस पढ़ते हो। a और c को मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट। क्या बोल सकता हूं? कि ये प्रोडक्ट है
किस चीज का? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। क्लियर? एसी क्या है? बी को मैं बोल सकता हूं मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन। मिडिल टर्म बी क्या है भाई? बी क्या है? मिड में लिखिए तो मिडिल टर्म का लिखिए, मिड में लिखिए तो एसी का मतलब समझ आ गया, बी का मतलब समझ आ गया। अब सुनो मिडिल टर्म की कंडीशन क्या हो। मिडिल टर्म ब्रेक में ये बात अंडरस्टूड है कि आपने मिडिल टर्म को ही तोड़ना है, ब्रेक कर। क्या करना? क्या करना? मिडिल टर्म को मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है दो नंबर्स में कि जब उन्हें ऐड करो तो वापस मिडिल टर्म आए ओरिजिनल जो थी, और उन्हें जब मल्टीप्लाई करो दो नंबर्स को तो प्रोडक्ट आए एसी वाला। अब देखो इस बात को मैं करके बताता हूं, हो सकता है बोलने में समझ में ना आए। मिडिल टर्म ब्रेक में आपके पास एसी जो भी आया, पहला स्टेप याद रखना, एसी जो भी आया इसका आप एलसीएम लो, और एलसीएम में याद रखना छोटे नंबर से शुरू करते हो। क्या करते हो? मैं शुरू करूंगा 2 5 5 1 यहां 2 डिजिट आए, 2 फैक्टर आए, 4 फैक्टर आए, जितने भी आए उन्हीं से मुझे मिडिल टर्म मिलेगा। भैया बहुत सुकून से सुनना, एसी किया, उसका एलसीएम लिया, फैक्टर्स बनाए, और क्या आया? 2 5। और भी आते, कुछ भी आते, आगे करेंगे। 2 5 आ गया। अब सुनो, यही मेरे मिडिल टर्म, इसी में मिडिल टर्म ब्रेक है, यानी जो मिडिल टर्म ब्रेक होगा वो इन्हीं नंबर्स में होगा। क्या होगा? अब बात समझना, यहां मिडिल टर्म में देखो साइन क्या लगा है बीच में, साइन क्या लगा? तो हमेशा बड़े नंबर के साथ क्या लगाओगे? उस वक्त लगाओगे जब इधर साइन क्या हो? प्लस। +5 -2 +5 -2 इज इक्वल टू +5 -2 इज इक्वल टू 3। क्या आ गया? 3। अब सुनो, मैंने बोला मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब है कि मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करो दो नंबर्स में कि जब ऐड करो, तो वापस वही बने जो था, और जब मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट बने फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और लास्ट है कांस्टेंट। इस पूरी बात को मैं समराइज करता हूं दो लफ्जों में, AC इक्वल टू बी। AC इक्वल टू बी, पूरी बात को AC इक्वल टू बी। अब देखो AC क्या बन रहा था? इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है? और -10 क्या है? AC। और देखो इनको ऐड करो तो क्या बन रहा है? और 3 कौन है? B। AC इक्वल टू B। बात खत्म। मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ो कि जब उन्हें मल्टीप्लाई करो तो क्या बने? और जब उन्हें ऐड करो, कोई भी आपको सवाल दे दे, चैलेंज है, इस मेथड पे करो, इस मेथड पे करोगे सवाल चेंज कर दे, एग्जाम्पल से दे दे, बुक से आ जाए, मिडिल टर्म में ये प्रोसेस अप्लाई करोगे तो 100% मिडिल टर्म मिलेगा। और याद रखना, मिडिल टर्म ब्रेक जब आप करो तो पहली टर्म ये सब रफ है, आप ये शो करोगे तो बहुत अच्छी बात है साइड में, वरना ना भी करो, ये फेयर वर्क है। फर्स्ट टर्म जैसी थी एक्स स्क्वायर, मैंने मिडिल टर्म को तोड़ा, किसमें ब्रेक किया? 5x माइनस लास्ट में क्या है? कुछ बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं, सर हम बीच पहले 5 रख दें, तो भाई कोई मसला नहीं, बाद में -2 रखें, कोई मसला नहीं, पहले -2x रखें,
बाद में 5x रखे, कोई मसला नहीं है। मसला एक है, और मसला है AC इक्वल टू B। मसला क्या? मल्टीप्लाई करो तो कौन बने? AC। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो कौन बने? AC। और उन दो नंबर को ऐड करो तो क्या बने? विद साइन। विद साइन। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो बोलो यहाँ तक। मिडिल टर्म तोड़ दिया, और मिडिल टर्म में पहली टर्म और लास्ट टर्म जैसी थी, कोई प्रॉब्लम? अभी बोल लो भाई, नो प्रॉब्लम। सुनिए आगे। अब ये बन गया 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कि इन दोनों से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x। इन दोनों से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बेटा? इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? बहुत ध्यान से समझना। माइनस का 2। अब सुनो, माइनस कॉमन ले रहे हो ना, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। और आपने मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल सही किया है। ये आपको क्वेश्चन करते हुए पता चलेगा अगर ब्रैकेट दोनों के सेम आ रहे हैं। अगर कॉमन लेने के बाद दोनों के ब्रैकेट सेम आ गए तो सेकंड स्टेप में ही आप समझ जाओगे आपने बिल्कुल सही किया। अब सुनिए, ओवरऑल कॉमन क्या है? इस टर्म से इस टर्म x प्लस 5 बचा गया। आंसर खत्म, मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। पार्ट 2, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 10। क्या करना है? मिडिल टर्म ब्रेक है। मिडिल टर्म ब्रेक में बताइए, इसमें a का मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। याद रखना, a वेरिएबल नहीं है एक्सप्रेशन का। यहां पे a रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, कोफिशिएंट को। कौन सा कोफिशिएंट? तो मैं बोलूं a क्या है तो उसका मतलब है नंबर। 9th क्लास के लेवल पे क्या होता है? नंबर होगा। a क्या होगा? 1। b क्या होगा? 3। c क्या होगा? अब सुनो, सबसे पहला काम ये होगा, ac करवाओ। ac और यहाँ देखो a मल्टीप्लाई बाय c क्या होगा? -10। और 10 का आप एलसीएम लोगे तो वही आएगा। अब सुनो, जिसको नहीं समझ में आया आ गया? माशाल्लाह, आपको भी आ गया। सुनिए, ए सी एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन बी। हमेशा ए सी रहना चाहिए बी के बराबर। मतलब क्या है? जब उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो बने ए सी, और उन दो नंबर्स को जो आपने तोड़ा है उनको ऐड करो तो बने बी। सीधा सा मतलब है। अब देखो ये दो नंबर है 2 और 5। मैंने साइन का फैसला देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा सबसे ज्यादा मिडिल टर्म में, बड़े बड़े चैंपियन बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करते मिडिल टर्म में, उनकी गलती प्लस माइनस की होती है कि प्लस किसके साथ लगाऊं, माइनस किसके साथ लगाऊं। मिडिल टर्म ब्रेक में प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट याद रखना कि आपके क्वेश्चन में मिडिल में कौन सा साइन है, इस पर फैसला होगा। क्वेश्चन में आपके पास मिडिल में साइन है माइनस का। कौन सा साइन है? तो 5 के साथ क्या आएगा? जो साइन इसके साथ है। यस क्लास, पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मिडिल टर्म ब्रेक का। कैसे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे? सबसे पहले इसमें ए क्या है बेटा? बी क्या है? और सी ये भाई क्या करेंगे? ए सी सुनना भाई, ए सी 1 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह 1 और सी की जगह अब -98 का आप करेंगे एलसीएम। और मैंने बोला एलसीएम कोशिश करो स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करो। 2 4 2 9
7 अब सुनिए, जितना मुश्किल ये दिख रहा था उतना ही आसान है, इजीएस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। 2 7 जाओ और क्या रिमेनिंग है। अब सुनो, यहाँ साइन क्या है, ये सुनना, यहाँ साइन क्या है, प्लस। तो ये जो प्लस है ये आएगा बड़े नंबर के साथ। कहाँ आएगा, बड़े नंबर के साथ। तो बनेगा 14 माइनस 7, ऐड करो 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। क्या बन गया, और मल्टीप्लाई करो 14 7 98। गॉट इट, समझ में आया। सुनिएगा, वाई स्क्वायर प्लस 14y माइनस कॉमन लीजिए, ये कॉमन जस्ट लाइक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। जिसने वीडियो नहीं देखी है 4.1 पूरा एक्सप्लेन किया है, प्लेलिस्ट पे है, तो लाजमी उसे देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो प्रॉब्लम है जिस बच्चे का, वो लाजमी कमेंट में बताए, इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और ऑन कैंपस क्लासेस भी है, ऑनलाइन भी है। क्लियर है भाई। अब सुनो, क्या होगा, कॉमन आएगा y प्लस कॉमन आएगा -7, क्या बचेगा 7 14 98। ओवरऑल कॉमन क्या आएगा बेटा, और क्या बचा, यही तो आंसर है, नोट इट डाउन।